कर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से ये बड़ी खबर, 5 मरीजों की मौत के मामले में दरअसल गैलेक्सी अस्पताल पहुंचे हैं 3 विधायक। कांग्रेस के 3 विधायक अस्पताल पहुंचे हैं। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट उस अस्पताल पहुंचे जहां पर 5 मौतें हुई हैं। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन के कमी के चलते 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी गैलेक्सी अस्पताल पहुंचे हैं। इसके अलावा विधायक विनय सक्सेना भी गैलेक्सी अस्पताल पहुंचे हैं और परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मौत के रिकॉर्ड बदलने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर एसडीएम शाहिद खान को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अगर मौत का रिकॉर्ड बदला तो विधानसभा तक में मुद्दा उठेगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की गई है। अस्पताल का रिकॉर्ड लेकर तीनों कांग्रेस विधायक कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हैं और कलेक्टर दफ्तर बंद है फिलहाल। और इसके बाद पूर्व मंत्री और विधायक कलेक्टर दफ्तर के बाहर बैठ गए हैं। तो ये दरअसल जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल का मामला है, जहां देर रात 5 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही तो सामने आई ही। यहां पर अब 2 मंत्री और 1 विधायक पहुंचे हैं अस्पताल। यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जो मौत का आंकड़ा है, जो जानकारी है, वो बदली जा सकती है। और इसी के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोट भी पहुंचे हॉस्पिटल। इसके अलावा पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी अस्पताल पहुंचे हैं। साथ ही विधायक विनय सक्सेना भी अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों की नाराजगी यहां पर जरूर देखने को मिली। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उनके मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन मौत के रिकॉर्ड बदल भी सकता है, तो अस्पताल प्रबंधन पर मौत के रिकॉर्ड बदलने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, 2 पूर्व मंत्री 1 विधायक मौके पर पहुंचे हैं। ये मामला वाकई में बड़ा है। 5 मरीजों की अगर केवल ऑक्सीजन के चलते मौत हो जाए, भारी लापरवाही तो सामने आई ही, लेकिन एक जो बड़ी आशंका जाहिर की जा रही है कि अस्पताल प्रबंधन मौत के रिकॉर्ड भी बदल सकता है। ये क्या, थोड़ा समझाएं विस्तार से जरा। प्रतीक, आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रशांत, बेशक देखिए, सुबह की घटना है जहां गैलेक्सी अस्पताल में 5 मरीजों की दर्दनाक मौत ऑक्सीजन ना मिल पाने की हुई थी। इस बीच कांग्रेस के जो प्रतिनिधि चारों जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सक्रिय हुए हैं। खुद पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना, ये तीनों ही जो विधायक भी हैं ये गैलेक्सी अस्पताल पहुंचे थे। और वहां पे जो मृत मरीजों का डेटा है, आशंका जताई जा रही थी कि शायद उसे बदला जा सकता है। जिला प्रशासन के नुमाइंदे भले ही वहां मौजूद है, लेकिन साठगांठ करके इस पूरे मामले पर लीपापोती की जा सकती है। तो तत्काल वहां जो प्रशासनिक अमला मौजूद था उन्हें आगाह किया। उसके बाद सीधे वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे इन दस्तावेजों को लेकर के, लेकिन कलेक्टर महोदय नदारद थे। पूरे कार्यालय में कोई चपरासी भी मौजूद नहीं था। उसके बाद सीधे वहां पर इंतजार करते करते गेट पर ही बैठ गए समस्त विधायक और पूर्व मंत्री। और हालात ये हैं, समझ सकते हैं कि आखिर अब तक कलेक्टर महोदय उस अस्पताल नहीं पहुंच पाए हैं जहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ था। कलेक्टर करमवीर शर्मा का ना तो आता पता आखिर वो है कहां पे, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन जिले के जो अध्यक्ष कहे जाते हैं कलेक्टर महोदय, वो अब तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। परिजनों से हालचाल नहीं जाना है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जल्द से जल्द वो दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इसमें कोई कोताही ना हो। प्रशासन और जिला जो निजी अस्पताल है गैलेक्सी अस्पताल लीपापोती ना करे। जी बिल्कुल, जो लापरवाह उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए। आप जिलाधिकारी की, जिला कलेक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं प्रतीक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन पर। सवाल यह भी है कि अगर कई टन ऑक्सीजन आई, विवेक तनखा के माध्यम से कई टन ऑक्सीजन जबलपुर पहुंची थी, आखिर गई कहां ऑक्सीजन, कहां चली गई? सिस्टम के पास क्या इसका कोई डेटा है? कितनी खपत हुई जबलपुर में, कितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई? प्रतीक, देखिए, बिल्कुल प्रशांत, इसी बात का जवाब हम सुबह से चाह रहे हैं कि आखिर क्या ये कहा जाए कि ऑक्सीजन की किल्लत है, या तो इसे एक्सेप्ट कर ले प्रशासन, या फिर बदइंतजामियों के चलते जो 5 जाने हैं वो भीड़ चढ़ गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जिम्मेदारों को अब तो कम से कम कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन अभी भी मौन है
किसी का कोई पक्ष अब तक नहीं आया है। क्या इस मामले में कोई जांच बिठाई जा रही है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। क्या कोई दल बनाया गया है, उसकी भी कोई जानकारी अधिकारियों के पास नहीं है। तो आखिर किस दर्जे में काम चल रहा है जिला प्रशासन का, जबलपुर शहर का, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और तमाम जो सवालात है वो जिले के कलेक्टर पर भी अब खड़े हो रहे हैं और काफी आक्रोश भी है जनता पे। प्रशांत, बिल्कुल नाराजगी भी है और स्वाभाविक है कि ऐसी लापरवाही अगर होंगी, और ये अच्छी बात भी है कि अगर जनप्रतिनिधि संज्ञान ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, कहां अगर गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में दूसरे अस्पतालों में ऐसी लापरवाहियां कम होंगी। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जबलपुर का ये मामला है जहां एक अस्पताल में देर रात 5 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया था और इसके बाद सिस्टम अभी भी पूरी तरह से नहीं जागा। हालांकि ये जरूर है कि अब 2 पूर्व मंत्री और विधायक अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने जायजा भी लिया कि आखिर क्या वजह रही। परिजनों से भी बात की गैलेक्सी अस्पताल जबलपुर का, और यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी जो प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन, वो बदल सकता है। ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही है। इसी के बाद 2 पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना विधायक, साथ ही वित्त मंत्री अस्पताल पहुंचे, गैलेक्सी अस्पताल। अस्पताल प्रबंधन से बात भी की, लेकिन जो कि प्रतीक बता रहे थे कि अभी तक कलेक्टर वहां नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा जिम्मा कलेक्टर का जिले के पास होता है, और अगर कलेक्टर ही अभी तक इस मामले में संज्ञान नहीं ले पाए हैं तो अंदाज लगाइए कि कितनी बड़ी लापरवाही इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर हुई है। अस्पताल में 5 मरीजों की ऑक्सीजन ना मिलने के चलते मौत हो जाती है। उन हालातों में जब यह लगातार दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है, यानी कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो रही है, आपूर्ति हो रही है, उसके बावजूद आखिर ऑक्सीजन मरीजों को मिल क्यों नहीं पा रही? ये सबसे बड़ा सवाल, मौजूद सवाल जो इस वक्त मुबाए खड़ा है। और ये हालात एक जिले नहीं बल्कि कई जिलों के हैं। दावों और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर इस वक्त नजर आ रहा है, और अगर वाकई में कोई झेलता है तो वो आम जनता है, पब्लिक, मरीज, जो जिनकी सांसों की डोर ही इस ऑक्सीजन से बंधी हुई है। छोटी सी लापरवाहियों से, कालाबाजारी से उनकी सांसों की डोर टूट रही है। और इस वक्त आपको भोपाल लिए चलते हैं। योग से निरोग कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुभारंभ कर रहे हैं। योग के माध्यम से किस तरीके से पेशेंट से संपर्क किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी प्रतिदिन आइसोलेशन मरीजों से दूरभाष पर संपर्क करके योग प्रशिक्षण के संबंध में जो अतिरिक्त प्रश्न पूछेंगे और उसका विवरण सार्थक पोर्टल पर अंकित किया जाएगा, जिससे राज्य स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध रहे कि संपर्क हो रहा है और प्रशिक्षण मिल रहा है कि नहीं। सर, ये सर संक्षेप में कार्यक्रम की सर रूपरेखा थी। सर, अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी श्री रामकिशोर नानू कांवरे जी से, जो आयुष विभाग के मंत्री हैं, कि वे अपना स्वागत उद्बोधन देंगे। आदरणीय मंत्री जी। आज के इस रोग से निरोग योजना के शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हम सब के मार्गदर्शक शिवराज सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री सम्माननीय परमार जी, इस योजना में हम सबको सहयोग देने के लिए जुड़े श्री भरत सिंह बैरागी जी, अध्यक्ष महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, उपस्थित हमारे आयुष विभाग के हमारे प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग के हमारे प्रमुख सचिव, उपस्थित हमारे सभी जिला आयुष अधिकारी, हमारे शिक्षा क्षेत्र के सभी जिला अधिकारी, हमारे उपस्थित संभागीय अधिकारी और यहाँ उपस्थित हम सबको इस योजना से जुड़कर सहयोग करने वाले सभी हमारे टीचर्स, योग संस्था के हमारे स्वयंसेवी संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि योग से निरोग इस योजना को हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
इस मध्य प्रदेश के इस कोरोना के महामारी को कैसे हम रोक सके और मध्य प्रदेश के हमारे जो 70% आइसोलेट हैं, ऐसे व्यक्तियों के संबल बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को अर्जन करने के लिए योग के माध्यम से हम उनके उत्साह को बढ़ाएंगे, आत्मबल को बढ़ाएंगे। इस योजना के माध्यम से हमारे आयुष विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे और हमारे स्वयंसेवी संस्था के सभी लोग जुड़ेंगे और इस योजना से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आज हम सब लोग देख रहे हैं। इस कोरोना महामारी में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के जनता के लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधा कैसे उपलब्ध हो जाए, इसकी चिंता, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वो रेमडेसिविर की आवश्यकता हो, वो सारी की सारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे सभी जिलों में करने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम सब लोगों को कहीं ना कहीं आवश्यकता है मनोबल को बढ़ाने के लिए। और मनोबल कैसे बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, तो आयुष विभाग के माध्यम से, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे टीचरों के, हमारे योग टीचरों के माध्यम से हम उन जो हमारे रोगी हैं, जो हमारे लगभग 70% रोगी जो घर में आइसोलेट हैं, उनके मनोबल को बढ़ाकर हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं, उनको अच्छा मनोबल उनका बढ़ा सकते हैं। और जो आइसोलेट से हटके जो अभी स्वस्थ हैं, उनको कैसा स्वस्थ रख सके, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे 2 करोड़ लोगों को हमको काढ़ा बांटना हमारे विभाग के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेद के हमारे त्रिकट्टू चूर्ण हो, आरोग्य कसान हो, चाहे हमारे होम्योपैथ के हमें आर्सेनिक एल्बम हो, हमारे यूनानी के, इन तीनों पैथी के माध्यम से हम लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जो स्वस्थ हैं उनको और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इस पर भी हमारे विभाग के माध्यम से, हमारे स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से, हमारे आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनपद स्तर पर उन जगहों को चिन्हित करके भी हम त्रिकट्टू चूर्ण और इस प्रकार के हमारे तीनों पैथी के हमारे काढ़ा को हम पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों को स्वस्थ रखने का काम करेंगे, लोगों को समृद्ध रखने का काम करेंगे। मैं आज के इस योग से निरोग योजना के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को सामने आकर हमारे जो रोगियों का मनोबल टूटा हुआ है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक योग ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम लोगों के मनोबल को बढ़ा सकते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हमारे श्री भरत सिंह बैरागी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ के इस योजना में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे इंडियन योग एसोसिएशन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लगभग पूरे समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 24 घंटा में लगभग 20-21 घंटा काम करके इस प्रदेश की जनता को सहयोग कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे प्रभारी मंत्री के होने के नाते बालाघाट और वाराणसी सिवनी जिला का भी काम देख रहा हूं, उसमें भी हर 2 दिन में जब मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं तो एक बारीक से बारीक चीज की समीक्षा करते हैं। इतना काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मनोबल और हमारे आइसोलेट हमारे पेशेंट के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से योग से निरोग योजना लाए